मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः। इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदा।
श्रुतं मे मा प्रहासि रनेन भीते नाहोरात्रां सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ भद्रं न अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्रवरहितः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्या नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ब्रह्म विज्ञान केंद्र श्री कैलाश आश्रम के पंचम पीठाधीश्वर
ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के सत्य संकल्प से स्थापित अध्यात्म विद्याभवन मुंबई में प्रातः स्वाध्याय प्रवचन कार्यक्रम में अभी विशेष ज्ञान यज्ञ श्रुतिसार समुद्धरणम। पहले ब्रह्मास्मि माला में से 5 श्लोक का पाठ 96 से शुरू होगा। मुष्टिबद्धयमस्यापि मृत्युमुष्टिगतस्य च सर्वावस्थासु निर्विघ्नं स्यान्मे ब्रह्मास्मि चिन्तनम्। प्राणापाय विषादो न प्राणलाभेन हर्षणम् विषादहर्षहीनं यत् समं ब्रह्मास्मि हर्षणम्। न पीडयन्ति रोगा मां न चाकर्षन्ति वासनाः बाधन्ते नैव कर्माणि स्वस्थं ब्रह्मास्मि नीरुजम्। अपथ्यं पथ्यमाभाति घोरं सौम्यं कटुप्रियम् अनुकूलं यथार्थं च सौम्यं ब्रह्मास्मि सर्वतः। समाधौ ब्रह्म संसुप्तौ व्युत्थाने ब्रह्म जागरे निधने ब्रह्म निर्वाणे सदा ब्रह्मास्मि सर्वदा। समाधौ ब्रह्म संसुप्तौ व्युत्थाने ब्रह्म जागरे निधने ब्रह्म निर्वाणे सदा ब्रह्मास्मि सर्वदा। सदा ब्रह्मास्मि सर्वदा। सदा ब्रह्मास्मि सर्वदा। 96 में नहीं 97 में प्राणापाय अलग पद है क्या बड़े पुस्तक में एक साथ? अच्छा ठीक है। हाँ दोनों ही साथ है। सर्वथा होता है पुस्तक में देश है ना सर्वतः बड़े में। हाँ तो सर्वतः ठीक है क्योंकि सदा जो रह गया फिर सर्वदा जरूरत नहीं। सर्वतः कौन से हाँ सब अवस्था में दिया सर्वतः। हाँ 99 में 99 तो सर्वतः ही। हाँ हो सकता है कुछ सर्वथा है क्या? दिल्ली में तो ये सब समय सब अवस्था में मैं ब्रह्म ही। हाँ
क्या बताएंगे? देखेंगे। हाँ, उसी में बड़ी पुस्तक में अंदर बाहर दोनों में सर्वत है, बाहर भी छोटे श्लोक है, अंदर भी सर्वदा दिए हैं। सर्वदा अंदर जहाँ व्याख्यान है वहाँ सर्वदा दिए हैं। और बाहर सर्वत जी। दोनों में सब अवस्था में ब्रह्म लिखा है। तो सदा सब समय और सब अवस्था में सर्वदा ही ठीक है। सर्वदा ठीक है। हाँ, प्राणापाय ठीक है, एक साथ है। हाँ, कितने तक हुआ था? 29 तक ना 30 29 बालक 2 पंक्ति का हो गया। अच्छा, हाँ ठीक है। 26 से बोलो। वियत प्रभवं प्रवदन्ति यत श्रुतयो बहुशः कमनेत्यमत उपमानमनेत्यगुणं वियतो उपमानमनेत्यगुणं न हि नित्यमिहास्ति कणादकृते मनसा पुरुषः पुरुषेण मनो नभसा मुसलं मुसलेन नभ न हि योगवियोगमुपैति कुतो न हि योगवियोगमुपैति कुतो वयवित्वनिराकरणादमुक इह रज्जुघटादि सावयवम् समुपैति युजामितरेतरतः इति दृष्टमतोऽन्यदृष्टमपि इति दृष्टमतोऽन्यदृष्टमपि स्वयमूयमिदं न परित्यजता न हि सावयवं विगतावयवं च न सावयवै उपयाति युजामिति दृष्टमिदं यत नहीं सावयवम विगतावयवी ही निरवयव के साथ सावयव अथा विगतावयव का अर्थ निरवयवम सावयव के साथ सावयव वस्तु का निरवयव के साथ और निरवयव का सावयव के साथ इदम युजाम दृष्टमिति युजाम उपयाति इति इदम दृष्टम युजाम योगों को प्राप्त करता है सावयव के साथ निरवयव का निरवयव के साथ सावयव का संबंध युजा संबंधम उपयाति इति इदम न दृष्टम न पहले आ गया नहीं न था संबंध उपयाति थी न इदम न दृष्टम नहीं दिखा गया कहीं में से नहीं दिखा गया जहाँ दिखाया गया सायों का संबंध सावयव का सावयव के साथ सावयव का निरवयव के साथ निरवयव का सावयव के साथ युजाम उपयाति युजा संबंध को प्राप्त करता है इति इदम न दृष्टम यत यत हेतु हो गया नहीं दिखा गया अतः एवं उक्तम अदम उक्तम स्थितम एवं इसलिए क्या हुआ जो पहले कहा गया आत्मा निरवयव के साथ बुद्धि अहंकार का संबंध नहीं होगा इसलिए अहंकार आत्मा का गुण नहीं होगा
आत्मा निरवय है, अहंकार सावयव है, उसका संबंध ही नहीं होगा। जैसे आकाश के साथ घट का संबंध नहीं होगा। अतः एवं उक्तम स्थितम अधस्थित अधोक्तम, वह जो कहा गया निरवय का संयोग नहीं होता है सावयव के साथ, आत्मा निरवय होने के कारण वो किसी के साथ, बुद्धि के साथ, बुद्धि गुण के साथ, किसी के साथ संबंध है ही नहीं। बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष आदि किसी के साथ संबंध है ही नहीं। और अनित्य गुण नित्य का नहीं होगा, ये जो पहले कहा था स्थित हुआ। हाँ श्लोक बोलो। नहीं नहीं न्याय वैशेषिक मत में कहते आत्मा सर्वव्यापक है और घड़ा के साथ देह के साथ उसका संबंध है। घट आकाश का संयोग मानते हैं, आकाश के साथ घट का, आकाश व्यापक है, घट के साथ उसका संयोग हुआ। संयोग होगा तो संयोग का स्वभाव है एक देश में रहेगा, एक देश में नहीं रहेगा। और यदि घटाकाश का संयोग को कहेंगे नहीं सर्वत्र रहता है, इस देश में घट का संयोग हुआ। यदि घटाकाश संयोग सर्वत्र आकाश में रहेगा तो सर्वत्र घड़ा दिखना चाहिए। आकाश सर्वत्र है, घटाकाश का संयोग आकाश के एक देश में रहेगा या पूरा आकाश में रहेगा? संयोग एक देश में रहता है, पूरा आकाश में रहेगा तो सर्वत्र घड़ा ही दिखेगा, इसलिए पूरा आकाश में नहीं रहेगा। तो फिर आकाश का, आकाश निरवय है, उसका किस देश में घड़ा रहेगा? निरवय का कितने अवयव है? तो घड़ा आकाश में कैसे रहेगा उसका एक देश में? तो वहाँ एक देश कैसे आएगा? क्या कल्पना कर लेंगे एक देश, कल्पना कर लेंगे तो वास्तव एक देश होगा? कल्पना करके मरुभूमि में जल कल्पना करके पानी पीते रहो, स्नान भी करते रहो, इससे क्या मतलब है? एक देश यदि उसका है निरवय है तो उसके साथ संयोग नहीं होगा घड़ा का। और कल्पित के साथ एक देश हुआ तो वास्तव के साथ समय कल्पित के साथ संयोग हुआ। जिसका अवयव नहीं, अवयव की कल्पना करके कल्पित अवयव के साथ घड़ा का संबंध हुआ, तो आकाश के साथ संबंध नहीं हुआ ना। कल्पित अवयव के साथ संबंध हुआ तो आकाश के साथ नहीं हुआ। कोई मंदिर में मुकुट, चांदी का मुकुट, कोई पुजारी मुकुट उसको नकली मुकुट रखा दिया, चोरा करके नहीं लेगा मुकुट, सब लोग के बड़ा दुखी हो गया, तोड़ के चोर ले लिया। अब पुजारी हंसकर बोलता है देखो ये तो नकली मुकुट लिया, असली तो मैं रख दिया था। तो ऐसे नकली में हुआ तो वास्तव में नहीं हुआ, क्या हो गया? तो नकली कल्पित अवयव के साथ हुआ तो उसके साथ संयोग नहीं। तो हम तो वही कहते हैं आकाश के साथ निरवय के साथ सावयव का संयोग संबंध होगा ही नहीं। और कल्पना करेंगे तो आगे कहते हैं नहीं कल्पित भाग समागमनम, नहीं कल्पित भाग समागमनम, विगतावयवस्य घटेत कुतः, विगतावयवस्य घटेत कुतः, वितथात्वमतिः सुदृढा सूयतः, सुदृढा तु यतः, वितथात्वमतिः सुदृढा तु यतः,
परिकल्पित वस्तुषु नित्यमतः परिकल्पित वस्तुषु नित्यमतः नहीं कल्पित भाग समागमनम कल्पित भागेन समागमनम कल्पित भाग के साथ संबंध किसी निरवय वस्तु में भाग अवयव है नहीं तो कल्पित भाग करेंगे कल्पित अवयव के साथ संबंध हो जाएगा समागमन संबंध सम्यक आगमनम कल्पित भाग के साथ संबंध आकाश के कल्पित भाग के साथ घट का संबंध आत्मा के कल्पित भाग के साथ बुद्धि का संबंध इति न विगतावय से न घटेत नहीं कल्पित भाग समागमनम विगतावय से पहले विगतावय से कल्पित भाग समागमनम ही नहीं घटेत न घटेत विगतावय से निरवयव का जिसका अवयव ही नहीं अवयव रहित निरवयव से कल्पित भाग समागमनम नहीं घटेत निरवयव का कल्पित भाग के साथ संबंध किसी का नहीं घटेत नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा कुतः क्यों नहीं बनेगा आगुतति अतः परिकल्पित वस्तुषु विततत्वमति सुदृढ़ा नित्यम अतः नित्यम सुदृढ़ा अतः यत परिकल्पित वस्तुषु विततत्वमति सुदृढ़ा अतः नित्यम नित्य ही कल्पित वस्तु में मिथ्या वस्तु दृढ़ है निश्चय हमेशा ही मिथ्यात्व बुद्धि नित्य स्थिर है अतः परिकल्पित वस्तुषु वितथत्वमति सुदृढ़ा वितथत्वमति नित्यम भवति हमेशा कल्पित पदार्थ में संबंध नहीं होगा क्योंकि वितथत्व मिथ्या है परिकल्पित वस्तुषु वितथत्वमति कल्पित वस्तु में मिथ्यात्व बुद्धि दृढ़ बुद्धि है कल्पित पदार्थ मिथ्या है जितने कल्पित पदार्थ परिकल्पित वस्तु में वितथत्वमति सुदृढ़ा हमेशा ही मिथ्या बुद्धि है कल्पित वस्तु मिथ्या दृढ़ कोई संशय नहीं हमेशा ही कल्पित वस्तु मिथ्या है रज में सर्प ले लो सुक्ति में रजत ले लो मरु में जल स्वप्न पदार्थ कल्पित वस्तु में मिथ्यात्व बुद्धि विततत्व मिथ्यात्व बुद्धि दृढ़ मिथ्या बुद्धि हमेशा ही नित्य ही अतः इसलिए पूर्व के साथ संबंध निरवय का कल्पित भाग के साथ संबंध निरवय के कल्पित भाग करेंगे उसके साथ संबंध किसका कभी नहीं होगा निरवय पदार्थ का कल्पित भाग कल्पना करके भाग कल्पना करके उसके साथ संबंध आकाश से निरवय उसके कल्पित भाग से घट का संबंध आत्मा निरवय उसके कल्पित भाग के साथ बुद्धि का संबंध निरवय आत्मा का नहीं घटे तो कभी नहीं होगा क्योंकि कल्पित भाग तो मिथ्या है कल्पना करे भाग तो मिथ्या है तो मिथ्या के साथ संबंध हो तो आत्मा के साथ नहीं हुआ संबंध कल्पित भाग के साथ घट का संबंध हुआ तो आकाश के साथ नहीं हुआ कल्पित जल मरुह में तो वास्तव जल ही नहीं वास्तव जल नहीं तो जल क्या है इसी प्रकार कल्पित भाग के साथ संबंध हुआ तो उसके साथ संबंध निरवय के साथ
निरवय द्रव्य के साथ संबंध नहीं हुआ। यही इसलिए चल रहा है। यदि अहंकार को पुरुष का गुण मानेंगे तो पहले तो का दृश्य नहीं होगा, और अहंकार के साथ पुरुष का संबंध ही नहीं होगा। पुरुष है निरवय, नित्य है। नित्य वस्तु में अनित्य गुण का भी रहता है, ऐसा भी नहीं है। और दृष्टांत दिया था आकाश में शब्द। आकाश में शब्द नहीं मानेंगे क्योंकि आकाश की उत्पत्ति होती है, और कोई से नहीं नित्य द्रव्य में अनित्य गुण रहता करके। जहाँ जहाँ देंगे वेदांति तो एक नित्य मानते ब्रह्म, और बाकी सब अनित्य। नित्य द्रव्य में अनित्य गुण के लिए कोई है ही नहीं। और आकाश में कल्पित भाव कल्पना करके घट का संबंध मानते, शरीर का संबंध कहेंगे। आत्मा व्यापक है, देह के साथ उसका संयोग कहेंगे, कल्पित अवयव करके। कल्पित अवयव के साथ कहेंगे तो उसके साथ संबंध नहीं हुआ। आत्मा के कल्पित अवयव के साथ बुद्धि का संबंध कहेंगे तो आत्मा के साथ तो नहीं हुआ ना, उसे कल्पित के साथ संबंध उसमें नहीं हुआ। इसलिए क्योंकि कल्पित क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो कल्पित पदार्थ है, कल्पित परिकल्पित वस्तु में हमेशा ही नित्यम वितत्व मत सिद्ध, हमेशा दृढ़ बुद्धि है, ये मिथ्या है, ये दृढ़ है। अतः इसलिए कल्पित पदार्थ के साथ संबंध करके निरवय का संबंध नहीं बनेगा। श्लोक बोलो। इह वेद शिरसु तदर्थ विदा प्रवदन्ति समस्त जगत प्रकृतिम प्रवदन्ति समस्त जगत प्रकृतिम इह वेद शिरसु तदर्थ विदा प्रवदन्ति समस्त जगत प्रकृतिम परमात्म पदम दृश्यमात्र वपुर परमात्म पदम दृश्यमात्र वपुर ध्रुवमेकमतोऽन्यद नित्यमिति ध्रुवमेकमतोऽन्यद नित्यमिति यह वेद शिरसु समस्त जगत प्रकृतिम दृश्यमात्र वपुर ध्रुवम एकम परमात्म पदम प्रवदन्ति अतो अन्यद अनित्यमिति प्रवदन्ति। यह वेद शिरसु, वेद के शिरों में, वेद के शिरोभाग है वेदांत है। वेद के शिरोभाग प्रधान है, सार है, वेद के अंत वेदांत। वेद की शाखा 1180, प्रत्येक शाखा में अंतिम भाग है वेदांत। वेद के अंत में है, वेद के शिरोभाग है, वेद के सार है वेदांतों में।
1180 उपनिषद होनी चाहिए। आजकल सब उपलब्ध नहीं है, 200 से अधिक 300 से कम कुछ उपनिषद है। तो सारे वेदांत में से 10 उपनिषद के ऊपर आचार्य ने भगवत्पाद ने भाष्य रचना की। अन्य आचार्य लोगों ने भी इसी 10 के ऊपर भाष्य रचना करने से वह प्रसिद्ध। अन्य उपनिषद में भी सारे वेदांत में समस्त जगत प्रकृति परमात्मा पदम प्रवदंती, सारे जगत की प्रकृति, सारे जगत का कारण परमात्मा पद है। ये कौन कहते हैं? तदर्थ विदा, वेदांत के अर्थों को ठीक ठीक जानने वाले, वेदांतों में उसके अर्थों को जानने वाले कहते हैं सारे जगत की प्रकृति है परमात्मा पदम। समस्त जगत की प्रकृति, यहाँ जो प्रकृति है सारे जगत परमात्मा का विकार ऐसा नहीं, ये प्रकृति कारण, उपादान कारण। उपादान कारण 2 प्रकार है, एक है परिणामी उपादान कारण, एक है विवर्त उपादान कारण। कार्य में एक परिणाम होता है, एक विवर्त होता है। परिणाम हुआ जिस वस्तु का तात्विक वास्तव अन्यथा भाव अन्य प्रकार हो गया तो परिणाम हो गया। दूध दही बन गया, परिणाम हो गया। ये तात्विक अन्यथा भाव परिणामवाद। और विवर्तवाद है तात्विक नहीं अतात्विक अन्यथा भाव। वास्तव जैसे कोई से भ्रांति से अन्य प्रकार दिखता है तो उसका नाम विवर्त। सांख्यादि पक्ष परिणामवाद सांख्य मत है। आरंभवाद भदंत पक्ष, हाँ आरंभवाद कणभक्ष पक्ष, संघातवाद तो भदंत पक्ष, सांख्यादि पक्ष परिणामवाद, वेदांत पक्ष तो विवर्तवाद। कणाद कहते कणभक्ष पक्ष आरंभवाद, तंतु से पट आरंभ होता है नया, पहले पट नहीं था, ये कणाद का मत है। आरंभवाद कणभक्ष पक्ष। और संघातवाद तो भदंत पक्ष। भदंत बौद्ध मत है क्या? संघात, ये जो पर्वत दिखता है परमाणु का समुदाय, जो मकान दिखता है परमाणु का पुंज इकट्ठी हो गया परमाणु, उसको मकान कहते हैं। घटना को कोई वस्तु नहीं, परमाणु का पुंज इकट्ठी परमाणु है। न्यायिक वैशेषिक लोग कहते जी परमाणु से भिन्न है ही नहीं, परमाणु तो दिखता नहीं, घड़ा कैसे दिखता है? परमाणु से घटे के नया बना तब दिखेगा। और यदि परमाणु का इकट्ठी ढेर कहेंगे तो घड़ा नहीं दिखना चाहिए। तो बौद्ध लोग को कहते हैं हाँ ऐसा हो सकता है, एक बाल यहाँ रखेंगे तो दिखेगा नहीं, एक बाल यहाँ गिरा इसको दिखाएंगे तो दिखता है बाल, किंतु बाल इकट्ठी हो गया तो दिखता है, काला हो सफ़ेद हो। एक बाल दिखेगा नहीं किंतु इकट्ठी हो तो दिखता है। इसी प्रकार परमाणु एक तो नहीं दिखेगा किंतु बहुत परमाणु तो दिख जाएगा। घड़ा खाली परमाणु का पुंज, संघात समूह मिल गया। इसके बाद नायक लोग कहते ये भी ठीक नहीं है, बाल दूर से नहीं दिखता है, पास में तो दिखता है, और परमाणु तो शायद दूर क्या पास में भी नहीं दिखता है। इससे जो पास में भी नहीं दिखता है वो इकट्ठे होने पर भी नहीं दिखेगा। ऐसा करेंगे उनका विवाद चलता है। तो उनका मत है नया पट आरंभ हुआ, कणाद मत है, अवयवी नाम का पदार्थ मानते हैं। और बौद्ध लोग कहते हैं परमाणु का पुंज संघात है। सांख्य लोग कहते परिणाम, प्रकृति का परिणाम हो गया, मिट्टी का परिणाम घट, परिणामवाद है सांख्य मत। वेदांति कहते एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है, उससे बिना कुछ भी नहीं है। तो इस जगत दिखता फिर कहाँ से क्या है? कहते विवर्त है। कहते क्या विवर्त? शब्द कहते विवर्त क्या है? विवर्त क्या है उसका परिणाम बोलो, नहीं तो आरंभ हो, नहीं आरंभ नहीं परिणाम नहीं, फिर क्या है? अतात्विक अन्यथा भाव, वास्तव अन्यथा भाव नहीं, अन्यथा दिखता है किंतु तात्विक है ही नहीं,
अन्यथा भाव जो कि तात्विक नहीं, तो अन्यथा भाव है ही नहीं, केवल दिखता है। भ्रांति है के कारण जगत दिखता है, वास्तव जगत नाम कोई पदार्थ है ही नहीं। जैसे स्वप्न पदार्थ, रज्जु में सर्प, सुक्ति में रजत, भ्रांति में दिखता है, किंतु तीनों काल में सुक्ति रजत नहीं है, रज्जु सर्प नहीं है, स्वप्न पदार्थ है ही नहीं। ये विवर्तवाद है वेदांत मत में। और जो ब्रह्म है जगत का विवर्त उपादान कारण, और परिणाम उपादान करते तो माया से बना, माया का परिणाम कहते। सारा जगत परिणाम किसका? माया का। जो माया जिसके प्रकृति कहते हैं वो भी ब्रह्म से कोई अलग पदार्थ है ही नहीं, वो भी कल्पित है, अध्यस्त है ब्रह्म में। तो आरोपित जगत दिखता है तो उसका परिणामी उपादान कारण क्या है? माया कह कर थोड़ा शांत कर देते, समझ लो माया है। आगे समझेंगे माया पदार्थ कोई है ही नहीं है। पहले माया विशिष्ट चेतन होकर के एक शक्ति है। ये जगत मिथ्या है, बिल्कुल जगत है ही नहीं कहेंगे तो ग्रहण नहीं होता है। साफ दिखता है कैसे नहीं कहेंगे, ऐसे कहते हाँ इंद्रो माया भी पूर्व रूप ही। परमात्मा माया से अनेक रूप बन गए, माया से ही परमात्मा ने जगत आकाश आदि की उत्पत्ति की, रचना की। माया से सब जगत बन गया। फिर बाद में कहिए माया से बन गया मतलब वास्तव नहीं है, दिखता है माया से बन गया तो जादूगर जैसे दिखाता है। ये माया से जगत दिखता है, वास्तव है ही नहीं। वास्तव नहीं होने से ब्रह्म अपने स्वरूप में स्थित है, उसका कोई परिणाम हुआ नहीं है। रज्जु में सर्प देकर लोग डर कर भागे, कुछ करो, रज्जु का परिणाम नहीं होता है, रज्जु तो रज्जु है। इसी प्रकार ब्रह्म का परिणाम नहीं होता, वो तो कुटस्थ है, कूटवत निर्विकार, कोई विकार नहीं, कोई परिणाम नहीं। अन्यथा भाव अन्य प्रकार कल्पित है, बाद में फिर बताएंगे मिथ्या है, नेह नानाति किंचन, कार्य कारण से अलग नहीं, ऐसे बता करके जो आकाश आदि की उत्पत्ति कही गई थी, अध्यारोप किया गया था, उसका अपवाद निषेध करके ब्रह्म को बताने के लिए आकाश में सृष्टि आदि कथन है। तो ये जो सारे वेदांत में आया, ये संपूर्ण जगत की प्रकृति है, उपादान कारण है, विवर्त उपादान कारण एक ब्रह्म है। किसका? सारे जगत का। सर्प का मानेंगे तो एक है अज्ञान, रज्जु विवर्त उपादान कारण। रज्जु का विवर्त है सर्प, सर्प रज्जु का विवर्त है। रज्जु है, अतात्विक सर्प दिखता है। हाँ, रज्जु के अज्ञान का परिणाम सर्प है, अज्ञान का परिणाम। रज्जु ज्ञान होते ही रज्जु का अज्ञान नष्ट हो गया, अज्ञान नष्ट होते ही अज्ञान का कार्य सर्प का विनाश हो गया, कहते हैं रज्जु है। तो यहाँ सब तदर्थ विद, वेद के मार्मिक अर्थ को जानने वाले कहते हैं। वेद का अर्थ जानने के लिए भी परंपरा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। शब्द अर्थ व्याकरण न्याय आदि मीमांसा आदि पढ़ने पर अर्थ ज्ञान होता है, विचार करने पर। ऊपर से कभी बहुत सारे में विरोध दिखता है, तद ही जति तद नहीं जति, श्रुति कहती। परमात्मा हिलता है नहीं हिलता है, तद दूर है तद्वंती की, दूर में है और पास में। दूर में है तो यहाँ से कोई स्थान कह रामेश्वर बहुत दूर में है, और कोई क्या दूर में भी है और पास में भी है, ये कैसे बनेगा? जो पास में है, यहाँ से पास में है, समुद्र पास में है ये, किंतु हिमालय दूर से दूर में है। कहेंगे दूर में भी है पास में भी है, तो बिल्कुल उल्टा पाल्टा। तो श्रुति में से कहा गया बिना विचारे, उसमें लगता है ये तो उल्टा पाल्टा भ्रामक है, ऐसा नहीं, समझना पड़ता है। उसके अर्थ को जानने वाले कहते हैं। अन्य कोई कहते छोड़ो, तदर्थ विद प्रबदंती प्रकर्षण बदंती, दृढ़ निश्चय कर कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्त जगत प्रकृतिम परमात्मा पदम, सारे जगत की प्रकृति परमात्मा स्वरूप है। तो परमात्मा पद कैसा है? जगत प्रकृति कहते दृश्य मात्र वपु,
दृष्टि मात्रम वपुर यस्य, वपु का तो शरीर, उनका स्वरूप दृष्टि मात्रम दीर्घ रूप ज्ञान रूप है। परमात्मा स्वरूप ज्ञान स्वरूप दीर्घ रूप, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान मात्र, दृष्टि मात्रम, उसमें और कोई कुछ है ही नहीं, कोई गुण नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई धर्म नहीं, कुछ नहीं, दृग रूप ज्ञान। ये ज्ञान का कोई विषय भी नहीं है। घट ज्ञान पट ज्ञान तो सब विषय का, किंतु शुद्ध जो ब्रह्म है दृग रूप चेतन और निर्विषय ज्ञान मात्र में, और कुछ नहीं, दृष्टि मात्र को। वो भी जो है ध्रुवम, वो नित्य है, हमेशा रहने वाला, ध्रुवम स्थिर, तानु स्थिर। और कितने से परमात्मा? एकम, एक ही है, एक से भिन्न कुछ भी नहीं। उसका स्वगत सजाते विजाते भेद कोई है ही नहीं। एकमेव अद्वितीयम, एक अद्वितीय तत्व है, उसका अवयव नहीं, स्वगत भेद नहीं होता है। सजाते भेद उससे भिन्न सजाते कोई ही नहीं, विजातीय भी कोई पदार्थ है ही नहीं। आत्मा सदरूप है, सदरूप का विजातीय असद हो जाएगा। जो असद है ही नहीं तो विजातीय भेद क्या कहेंगे? उसे बिना कुछ भी नहीं। अभी बाकी सब पदार्थ दिखता है, कहता अतो अन्यदार्थम, अतो अन्यद अनित्यम। परमात्मा से बिना जितने सब अनित्य है, जो अनित्य सब कल्पित है, कभी रहता है कभी नहीं रहता, वास्तव है ही नहीं। क्योंकि जो कभी रहता है कभी नहीं रहता वो सदरूप नहीं है। नाभाव विद्यते सतः, सत का अभाव कभी नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है। भगवान ने कहा ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सतः। भक्तों को भगवान वाक्य के ऊपर विश्वास करना चाहिए, एक एक वाक्य को लेकर विश्वास करके उसके चिंतन करें। परमात्मा के उपदेश में, उपदेश के द्वारा ही परमात्मा स्पष्ट कर दिया कैसे उनको दर्शन करना, इसे उसको समझ ले। भगवान कहते तत्व को जानने के लिए उपदेश कर दिया, इसको समझो। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव, ना भाव विद्यते सतः, सतः अभाव न विद्यते, न अभाव विद्यते सतः। चारि पद, न अभाव विद्यते सतः, सतः अभाव न विद्यते। सत का अभाव नहीं होता है, जिसका अभाव होता है वह सत नहीं है। स्पष्ट कर दिया, सत का अभाव नहीं होता है, अर्थात जिसका अभाव होता है सत नहीं। जो अनित्य पदार्थ है हमेशा रहेगा, जो परिच्छिन्न पदार्थ है सर्वत्र रहेगा, ऐसे सब वो सत नहीं है। अनित्य पदार्थ का अभाव होता है किस समय, और वो परिच्छिन्न पदार्थ का अभाव होता है कहीं स्थान में। इसे जितने अनित्य पदार्थ है, जितने परिच्छिन्न पदार्थ है, कोई सत नहीं है। सत नहीं होने पर दिखता है तो उसको कहते मिथ्या। अत्व अन्यदार्थम, एक नित्य ब्रह्म है, उससे भिन्न जितने दिखता है प्रपंच, सपन प्रपंच कोई छोटा नहीं दिखता है। सपने कोई पर्वत दिखता है, समुद्र दिखता है, इतने छोटा समुद्र ऐसा नहीं। इतने बड़ा समुद्र देह के अंदर कहाँ रहेगा तो ऐसा समुद्र छोटा हो जाएगा, पर्वत छोटा, ऐसा नहीं। वो इतने बड़े बड़े सब दिखता है, तो सारा प्रपंच जितने कुछ दिखता है अभाव होने से वो कल्पित है, वास्तव नहीं, सत नहीं है। सत नहीं होने पर दिखता है तो वो कल्पित है। कल्पित दिखने में कोई आपत्ति नहीं। देह के अंदर कल्पित पर्वत दिखता है, समुद्र भी दिखता है। आंख बंद कर स्वप्न देखा, बाहर समुद्र तो नहीं देखते, अंदर ही देखते। तो अंदर कल्पित पदार्थ सब कुछ हो सकता है, सारा जगत कल्पित है। ये सही है, प्रकृति हो गया। जगत है विवर्त, जगत का विवर्त उपादान कारण ब्रह्म है। अब जगत है ब्रह्म का, क्या है ब्रह्म? ब्रह्म का विवर्त, जगत ब्रह्म का विवर्त। ये वेदांत में मत है। अतात्विक अन्यथा भाव, वास्तव अन्यथा भाव नहीं, अतात्विक तत्वता नहीं, कल्पित अन्यथा भाव। राज्य में सर्प कल्पित सर्प है, अन्यथा भाव।
कल्पित होने से वास्तव नहीं। इसलिए यहाँ सर्वत्र वेदांत के अर्थों को मर्म को जानने वाले तदर्थविद वेद शिरसु समस्त जगत प्रकृतिम दृश्यमात्र वपु ध्रुवम एकम परमात्मा पदम प्रवदंती। जगत की प्रकृति, सारे जगत की प्रकृति विवर्त उपादान कहते परमात्मा पदम। सारे जगत के विवर्त उपादान के कारण परमात्मा स्वरूप इति प्रवदंती कहते तदर्थ विद। वेदांत में, सारे वेदांत में एक अद्वितीय ब्रह्म को जगत का कारण बताया। वो भी कारण कैसे? माया से। परमात्मा उसका विवर्त उपादान कारण, उसका परिणाम नहीं होता है। वो जो परमात्मा पद है वो कैसा है उसका विशेषण दिया। दृश्यमात्र वपु ध्रुवम एकम, एक अद्वितीय है, नित्य है, दिग्मात्र है। दिग्मात्रम वपुर्य से, दिग्मात्र दिग एवं दृग एवं दृग, दृग मतलब ज्ञान, चिद्रूप, चिद्रूप ज्ञान मात्र ही जिसको ध्रुव है, हमेशा एक रूप है, एकम, उससे बिना कुछ ही नहीं। और बाकी जितने दिखता सो अतो अन्य अनित्यम अतो अन्यदार्थम, वैसे परमात्मा से भिन्न स्वार्थ विनाशी है, सब अनित्य है। अनित्य है तो मिथ्या है। मिथ्या कहने के लिए ब्रह्म से बिना सारे कुछ मिथ्या है, कोई ममता करने की नहीं। सपना प्रपंच कितने संपत्ति इकट्ठी करो, कितने मकान बनाओ, जगने के बाद कुछ नहीं रहा। इसी प्रकार सारा प्रपंच ये मन है, इनसे दिखता है। मनो स यमनि भावे द्वैतम नैव उपलभ्यते मनोग्राह्यमिदं सर्वम यत्किंचित् सचराचरम। चराचर जितने सब मनोग्राह्य है। मन सत्य जगत सत्य, मन अभाव जगत अभाव। इसे मन के कारण दिखता है। मन के कारण दिखता मतलब वास्तव है ही नहीं। जो वास्तव है किसके सापेक्ष नहीं होता है, वो तो हमेशा ही आत्मस्वरूप है, किसकी अपेक्षा आत्मस्वरूप नहीं, स्वयं प्रकाशमान है। ये सारे पदार्थ अनित्य होने से कोई भी पदार्थ आत्मा का गुण नहीं हो सकता है। आत्मा में कोई धर्म है ही नहीं, आरोपित होता है। अहंकार आदि उसमें आरोपित। बुद्धि का धर्म बुद्धि में रहेगा, आत्मा में आरोपित होता है। इसलिए अहंकार आत्मा का गुण कभी नहीं हो सकता है। यही तो चल रहा था। श्लोक बोलो। श्रुति बहुत है। सदैव समिदम अग्र आसीत एकमेवाद्वितीयम ब्रह्मैवैदम सर्वम आत्मैवैदम सर्वम सर्वम खलुदम ब्रह्म। एक तत्व है, इसको कहने के लिए बहुत श्रुति है। जो ब्रह्म है वही नित्य है, वही एक है, वो अद्वितीय है। उससे भिन्न जितने सब कल्पित है। नेह नानाति किंचन, ब्रह्म में नाना है ही नहीं। उसको समझाने के लिए यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, शब्द का वाच्य नहीं होता है, कोई सी शब्द से उसको नहीं कह सकते। तो श्री ब्रह्म का उपदेश करने के लिए प्रक्रिया है। अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। निष्प्रपंच प्रपंच रहित ब्रह्म शुद्ध, किसी शब्द का वाच्य नहीं, वो अवाच्य है। अवाच्य ब्रह्म को किसी शब्द से नहीं कह सकते हैं। उसका आरोप अध्यारोप अपवाद, उसमें आरोप करके फिर उसका निषेध कर देंगे। आरोप कर दिया उसमें सब सारा जगत आकाश आदि की उत्पत्ति, उसके बाद नेति नेति कर सब का निषेध कर दो। और जितने कार्य कारण से बिना नहीं, इसे सारे कार्य कारण से ब्रह्म से बिना नहीं। वाचारंभणम विकारो नाम ध्येय मृत्तिका इति सत्यम। जो विकार कार्य है नाम मात्र है, कार्य कुछ है ही नहीं, कारण ही सत्य है। कार्य
मिथ्या है, कारण सत्य है। इसी प्रकार चिंतन करते करते सबका जो परम कारण है, एक अद्वितीय कारण, वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। मिथ्या होने से कारण शब्द से बाह्य पदार्थ को देख करके कारण कारण कहते, अरे कार्य कुछ है ही नहीं, तो कारण जो कहते कारण तो भी मिथ्या है। कार्य कारण दोनों ही छोड़ देना, मिथ्या चलेगी। शुद्ध अधिष्ठान चिन्ह मात्र रहेगा, वही ब्रह्म है। क्योंकि कारण जो है ये विवर्त उपादान कारण, विवर्त उपादान कौन से? अतात्विक अन्यथा भाव जो कार्य अतात्विक, अतात्विक कार्य का कारण, तात्विक कार्य नहीं। अतात्विक कार्य का कारण भी अतात्विक है, माया से ही कारण है। शुद्ध चेतन मायातीत है, माया से पर है, माया का अधिष्ठान है, माया का प्रकाशक भाषक है, अज्ञान का भाषक है। चिद रूप ब्रह्म रूप ज्ञान, और ब्रह्म रूप ज्ञान अज्ञान का आश्रय है। अज्ञान को कहते शक्ति, शक्ति से ले कहते कार्य दिखता है, तो ब्रह्म में कोई शक्ति सामर्थ्य है जगत बनाने के लिए। जो आकाश आदि की उत्पत्ति कहते हैं, जगत दिखता है, जगत कहाँ से आया? क्या ब्रह्म से आया। ब्रह्म तो निर्धर्म के, निर्गुण है, निष्क्रिय है, कैसी जगत बनाएगा? कि उसके एक शक्ति है, शक्ति माननी पड़ेगी, क्योंकि कार्य दिखता है। कार्य को देख कर कारण अनुमान करेंगे। और शक्ति वाला यदि कहेंगे ब्रह्म में शक्ति को अलग पदार्थ, तो एक अमेवादित्य श्रुति का विरुद्ध हो जाता है, ब्रह्म वस्तु परिचिन्न हो जाएगा। इसे शक्ति भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है, शक्ति भी भिन्न नहीं है, जो अविद्या में है वो भी भिन्न नहीं। तो भिन्न नहीं तो ब्रह्म रूप कहेंगे अभिन्न, कहीं नहीं, अभिन्न भी नहीं कर सकते, भिन्न भी नहीं अभिन्न भी नहीं। अब भिन्न अभिन्न दोनों मिला हुआ, ये तो हो नहीं सकता है, वो भी हो गया अनिर्वचनीय। शक्ति सत नहीं, पारमार्थिक नहीं शक्ति, असत तुच्छ भी नहीं कर सकते बंध्यापुत्र जी से, क्योंकि तुच्छ का कार्य नहीं होता, बंध्यापुत्र कुछ नहीं करता है, अशक्ति से जगत बन गया। इसे सत नहीं असत नहीं वह नहीं, उसको कहते अनिर्वचनीय। ब्रह्म है अवाच्य और माया है अनिर्वचनीय। माया के जितने कार्य सारे कार्य अनिर्वचनीय मिथ्या है। अवाच्य और अनिर्वचनीय का भेद समझे ना। एक ब्रह्म ही अवाच्य है, किसी शब्द का वाच्य अर्थ नहीं होता है। जितने शब्द श्रुति में ब्रह्म को कहते हैं लक्षणा से कहेंगे। अब ब्रह्म से भिन्न कोई ही नहीं। जो शक्ति माया कहते अज्ञान, वो अनिर्वचनीय। भिन्न नहीं अभिन्न नहीं वह नहीं, वो क्या अनिर्वचनीय। सत नहीं असत नहीं वह नहीं, अनिर्वचनीय मिथ्या है। वो मिथ्या होने के कारण उसका कार्य सारा प्रपंच सब अनिर्वचनीय है। ब्रह्म को छोड़कर बाकी जितने सब अनिर्वचनीय। माया अज्ञान भी अनिर्वचनीय। अज्ञान अवाच्य नहीं, अज्ञान अनिर्वचनीय। और ब्रह्म है अवाच्य, ब्रह्म को अनिर्वचन नहीं कहते। यह अद्वितीय ब्रह्म है, वो विवर्त उपादान कारण, जगत उसमें कल्पित है, क्योंकि उसका कारण माया भी कल्पित। माया कल्पित होने से प्रकृति उसका कार्य सब जितने सब कुछ कल्पित है। उसी को श्रुति कहती नेह नानाति किंचन, नाना है ही नहीं, सब कुछ ब्रह्म है, अर्थात सब कुछ नहीं है, केवल ब्रह्म है। इसके भगवान का वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव, अर्थात वासुदेव से भिन्न कुछ भी नहीं है, अद्वितीय तत्व है। अभी इसका ही उपसार करेंगे। तो अहंकार आत्मा का धर्म नहीं है, आत्मा से विलक्षण है, आत्मा में आरोपित होता है, यही समझना है, यही साधन है। पहले कहा था इसको जो यति भी आलस से छोड़ करके पूरा चिंतन करना है नित्यम। हाँ, ये कहा था चित्ति शक्ति गुण किम अहंकरणम किम बुद्धि गुणो तव वेदु भयो इति चिंत्यमिदं मनसा नलसै
रूपपत्ति वीरात्महितम यति भी, ये पहला आया था ये। हाँ ये श्लोक अभी अंतिम श्लोक बोल दो। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये